नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्याम कुमावत, यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे गुर्दे की नली यानी यूरेटर में फंसे हुए स्टोन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे यूरेटर क्या होती है, उसमें यदि पथरी आके फंसती है तो मरीज को क्या-क्या दिक्कतें कर सकती है और इनका डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं और इलाज के क्या-क्या ऑप्शन हमारे पास है। सबसे पहले हमारे शरीर में 2 गुर्दे होते हैं, राइट और लेफ्ट। ये पेशाब की थैली होती है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। गुर्दे और पेशाब की थैली को जोड़ने वाली जो पाइप है, इसको हम यूरेटर कहते हैं। गुर्दे में जो भी पेशाब बनता है, उसको ये यूरेटर जाके पेशाब की थैली में इकट्ठा करती है। 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है और चौड़ाई में हम बात करें तो अपना बॉल पेन होता है, उसकी रिफिल के साइज की लगभग ये होती है। इस गुर्दे की नली में कभी भी स्टोन नहीं बनते हैं, ठीक है? स्टोन हमेशा गुर्दे में ही बनते हैं और गुर्दे का पेशाब जैसे नली में आता है, वैसे ही पथरियां भी गुर्दे से ही इस गुर्दे की नली में यानी यूरेटर में आती है। और अभी इस मरीज को समस्या क्या-क्या करती है? तो सबसे पहली समस्या जो मरीज को करती है, वो है दर्द। दर्द हमारे पीठ से चालू होके ये आगे की तरफ आते हुए नीचे की तरफ टेस्टिस या जांघ की तरफ भी जा सकता है। और ये दर्द इतना ज़्यादा होता है, कई बार तो मरीज को भर्ती होके इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते हैं, तब जाके कोई आराम मिलता है। ये दर्द होता क्यों है? क्योंकि हमारे गुर्दे 24 घंटे पेशाब बनाते हैं और ये पेशाब लगातार गुर्दे से पेशाब की थैली की तरफ इस यूरेटर के माध्यम से जाता रहता है। जैसे ही कोई पथरी आके यूरेटर में फंसती है, तो गुर्दे का पेशाब आगे नहीं जा पाता इस पथरी के और वापस गुर्दे की तरफ लौटता है। और जैसे ही गुर्दे में पेशाब इकट्ठा होने लगता है, गुर्दे में सूजन होती है, जिसको हम मेडिकल की भाषा में हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। और जैसे ही ये हाइड्रोनेफ्रोसिस बढ़ता है, तो मरीज को दिक्कत होने लगती है, दर्द होने लगता है। कई बार ये हाइड्रोनेफ्रोसिस इतना ज़्यादा बढ़ने लग जाता है कि मरीज को जी मचलाना या उल्टियाँ भी हो सकती है। उसके बाद में यदि लंबे टाइम से यदि कोई पथरी यूरेटर में फंसी हुई है, तो इसमें गुर्दे वाले पेशाब में इन्फेक्शन भी हो जाता है और उसकी वजह से मरीज को कई बार बुखार आ सकता है या कँपकँपी लग सकती है। और जो मरीज इन पथरियों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं या इलाज नहीं कराते हैं, तो लंबे टाइम के बाद में धीरे-धीरे गुर्दा एकदम कमज़ोर हो जाता है और कई बार इतना खराब हो जाता है कि गुर्दे में मवाद पड़ जाती है और एकदम काम करना बंद कर देता है। अब हम आते हैं कि इनका हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए जैसे ही मरीज हमारे पास आता है, ज़्यादातर मरीज हमारे पास दर्द के साथ आते हैं। तो जैसे ही पेन किलर देके मरीज का दर्द सेटल होने के बाद में हम मरीज की सोनोग्राफी कराते हैं। सोनोग्राफी में लगभग 45 से 50% जो गुर्दे की नली यानी यूरेटर के स्टोन है, वो पकड़ में आ जाते हैं और हमारा डायग्नोसिस कन्फर्म हो जाता है। लेकिन कई बार मरीज को पेट में बहुत ज़्यादा गैस होती है, उसकी वजह से ये पथरियाँ नज़र नहीं आती है। जैसे मौसम खराब हो या कोहरा हो, तो हमारे को दिखाई नहीं देता, वैसे ही सोनोग्राफी में ये पथरियाँ दिखाई नहीं देती है। ऐसी कंडीशन में हम एक्स-रे भी करा सकते हैं। एक्स-रे में ज़्यादातर स्टोन दिख जाते हैं, लेकिन कई बार जो यूरिक एसिड के स्टोन होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, वो हमें एक्स-रे में भी नज़र नहीं आते। तो सबसे फाइनल जो डायग्नोसिस के लिए होता है, वो सीटी स्कैन होता है, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन एनसीसीटी। उसमें लगभग 97% से लेके 100% तक हमारा डायग्नोसिस कन्फर्म हो जाता है कि पथरी है कि नहीं है। अब हमारे पास ये तो कन्फर्म हो गया कि पथरी है, अब उसके बाद हम जानेंगे कि पथरी कौन-सी लोकेशन पे है। यूरेटर जैसे अपने यूरेटर, अब ये ऊपर वाला हिस्सा इसको अपर यूरेटर कहते हैं, नीचे वाला जो पेशाब की थैली की तरफ है उसको लोअर यूरेटर कहते हैं। इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है उनको मिड यूरेटर यानी बीच वाला हिस्सा कहते हैं। तो इसमें कौन से लेवल पे अपना स्टोन फंसा हुआ है, ये हम जानते हैं इससे। और उसके बाद में ये जानते हैं कि साइज़ क्या है इस पथरी का और गुर्दे में सूजन कितनी है, ये हमें पता लग जाती है। और गुर्दे में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या गुर्दा अपना काम तो सही कर रहा है, ये सब हमें इस रिपोर्ट से पता लग जाता है। अब इन रिपोर्टों के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि मरीज को दवाएं से पथरी निकलेगी या ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो दवाएं से किन-किन मरीजों की निकलती है? तो लगभग ये मान के चलिए 70 से 90% जो यूरेटर के जो स्टोन होते हैं, वो दवाएं से निकल जाते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको हम दवाएं अवॉइड करते हैं या दवाएं देने से बचते हैं। जैसे कि जिनको लगातार बुखार आ रहा है पथरी की वजह से, जिनका गुर्दा कमजोर हो रहा है या पेशाब में जिनको खून आ रहा है लगातार और ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ पथरियां हैं। यदि दोनों यूरेटर में स्टोन हमारे फंस गए आके, तो हमारा क्रिएटिन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है
गुर्दे अचानक दोनों काम करना बंद कर देते हैं, तो ऐसे मरीजों को हम दवाएं नहीं देते हैं, उनको हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। और बाकी जो बचे हुए मरीज हैं जिनको दर्द में दवाइयों से आराम आ रहा है, उनको हम दवाइयों के साथ भेज देते हैं और ये बता के भेजते हैं कि यदि आपको लग रहा है कि बार-बार इंजेक्शन लेना पड़ रहा है या बुखार बीच में आ रही है, तो आप तुरंत हमारे पास वापस आ जाइए। अब बात करते हैं सर्जरी के बारे में। तो जैसे किसी ज़माने में बहुत बड़े चीरे लगा के पथरियों के ऑपरेशंस होते थे, आजकल लेज़र का ज़माना है, तो ऐसे आधुनिक उपकरण आ गए हैं, लचीली दूरबीन आ गई हैं, जिनकी वजह से केवल पेशाब के रास्ते से ही हम पथरी का ऑपरेशन कर सकते हैं, बिना कोई चीरा और टाँके के। जैसे मान लो यूरेटर में अपने लोअर यूरेटर में स्टोन है यहाँ पर, तो पेशाब के रास्ते से दूरबीन जाती है और यहाँ से स्टोन को तोड़ के बाहर निकाल देती है, चूरा कर देती है एकदम। ऊपर स्टोन है तो कई बार हमें लचीली दूरबीन का उपयोग में लेना पड़ता है, जिसको हम RIRS कहते हैं। यहाँ से दूरबीन जाती है और स्टोन यदि कई बार गुर्दे में चला जाता है, तो उन पथरियों को हम लेजर के माध्यम से एकदम चूरा कर देते हैं। ये जो भी ऑपरेशंस होते हैं, इनमें हम मरीज को लगभग 24 घंटे या 48 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती रखते हैं। उसके बाद मरीज अपनी रूटीन जो डेली दिनचर्या है, उसको अपना सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि मरीज वजन नहीं उठा सकता या कोई भारी काम नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन ऑपरेशंस के दौरान हम डीजे स्टेंट एक डालते हैं। एक पतला वायर होता है जो गुर्दे से लेके पेशाब की थैली यानी यूरेटर में हम डालते हैं, ताकि गुर्दे की नली की सूजन कम हो जाए और मरीज को घर पे जाके कोई दर्द वगैरह नहीं हो और जो पथरी की वजह से जो वहाँ डैमेज हुआ है वो रिकवर हो जाए। और इसको हम लगभग 2 से 3 हफ्ते के बाद में निकाल देते हैं। डीजे स्टेंट का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा ये जो भी हमने डिस्कशन किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम ये जानेंगे कि कौन-सा इलाज हमें इस पथरी में नहीं करवाना है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो है, मरीज को दर्द होता है पथरी का, गाँव में किसी के पास जाते हैं और या अपने लेवल पे ही वो लोग क्या करते हैं, बोतल लगवाने की कोशिश करते हैं। उनकी ये धारणा होती है कि पुराने ज़माने में भी जब हमारे पास जाँचें या इलाज बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, ड्रिप लगा के उसमें पेशाब ज़्यादा लगाने वाली दवाई जिसको लेसिस कहते हैं, वो डाल के पथरी निकालने की कोशिश करते थे। उनका ये मानना था कि यदि पथरी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, पेशाब ज़्यादा बनेगा और गुर्दे पे प्रेशर बढ़ाएँगे, तो पथरी जल्दी आगे निकल जाएगी। लेकिन ये बहुत गलत है। आज के ज़माने में हमारी बुक्स ये कहती हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मान लो पथरी आपकी यहाँ फँसी हुई है और आपने गुर्दे में ऑलरेडी सूजन रहती है, पहले से ही सूजन रहती है जब पथरी फंसी हुई है, तो अब आपने और बोतल चढ़ा दी और यूरिन बना दिया, तो गुर्दे में और सूजन बढ़ के कई बार गुर्दे से यहाँ से कहीं से फट जाता है गुर्दा और चारों तरफ गुर्दे के पेशाब इकट्ठा हो जाता है। ऐसी कंडीशन में मरीज के लिए कई बार जानलेवा भी हो सकता है, तो कृपया ये ना करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।